किसी ने क्या खूब लाइंस कही हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लड़े बिना जो हार गए हैं उन पे है धिक्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए स्टडी ब्लॉग में। आप सभी, उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपकी दोस्त उर्मिला, एक माँ, एक यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स, और मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको अपनी लाइफ का स्टडी टाइम मैनेजमेंट एंड अपनी लाइफ के ऑल डे वर्क सारे मैनेजमेंट कैसे करती हूँ मैं, कैसे अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालती हूँ। से आप अपनी लाइफ को रिलेट करके मेरे जैसी होम मेकर हैं, बच्चे हैं, तो उनके साथ कैसे टाइम को निकाल सकती हैं, ये देखने के लिए आप मेरी वीडियोस से मोटिवेशन ले सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। कुछ अपने उससे रिलेटेड होकर टाइम निकाल सकते हैं, कुछ टाइम को फॉलो कर सकती हैं, कुछ अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज कर सकती हैं, अलग से टाइम भी निकाल सकती हैं, जैसे आपके लिए सूटेबल हो उस तरह से निकाल सकती हैं, कुछ आइडिया ले सकती हैं। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस में बने रहिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। जैसा कि मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी, अब थोड़ी थोड़ी ठीक सी रहने लगी है और मैं अपनी रूटीन में लौटने लगी हूँ। अपनी स्टडी अभी भी मैं 4 बजे से ही कंटिन्यू करती हूँ, 4 से पहले अभी उठना स्टार्ट नहीं किया है। 4 बजे उठती हूँ, फिर अपनी स्टडी को करती हूँ 1-1.5 घंटे की। उसके बाद स्टडी बंद करके अपने घर के काम को मैनेज करती हूँ, जिससे कि घर के काम टाइम पे मैनेज हों और बच्चों को स्कूल प्रॉपर टाइम पे मैं छोड़ सकूँ। तो इस तरह से आजकल मैं सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का टाइम अपनी स्टडी के लिए निकालती हूँ, लेकिन 1 से 1.5 घंटे की जो स्टडी होती है वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहती है, अच्छी रहती है और उससे मन थोड़ा सा खुश। तो मेरा तो यही मानना है, हमेशा से मैं अपने हर ब्लॉग में ये बात बोलती ज़रूर हूँ कि अगर आप एक मदर हैं, फैमिली में है, तो आपकी स्टडी के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग का टाइम। 1.5 घंटे की स्टडी करने के बाद मैं अपने घर के कामों को स्टार्ट करती हूँ, घर के सारे काम निपटाती हूँ, बच्चों को नहलाना धुलाना सब करके मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ, किचन के बचे हुए सारे काम फिनिश करती हूँ। उसके बाद फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ, कभी 8:30 कभी 9, जिस तरह से भी मैनेज हो पाए। 9 तक लगभग मैनेज करके अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। 9 से फिर 11 सवा 11 तक दोबारा स्टडी करती हूँ। इस तरह से मॉर्निंग में ही मानेंगे हम उसे, 11 साढ़े 11 तक मॉर्निंग ही मानेंगे, उसमें ही मेरी 3 घंटे तक की स्टडी लगभग हो जाती है। जो भी ब्रेक वगैरह लेती हूँ मैं उसको निकाल दिया जाए तो 3 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी निकलती है सुबह में। तो ऐसे ही आप भी मेरी तरह सुबह का टाइम मैनेज कर सकती हैं। सुबह एक बार उठिए, अगर हम सोते भी हैं सुबह तो कितनी देर हम सो सकते हैं, हमें उठना तो है ही मॉर्निंग। बस एक आलस होता है जिसके लिए हम थोड़ी देर और करके अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं सुबह का। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी बदलना हमारे अपने हाथ में है। अगर हम उस आलस को छोड़कर एक बार बिस्तर से उठ जाएंगे तो वो आलस वहीं ख़त्म हो जाएगा और हमारे दिन की शुरुआत हो जाएगी, एक प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत। तो दिन की शुरुआत हर दिन ही होती है, बट अगर हम थोड़ा सा लेट उठते हैं तो वो हड़बड़ाहट, वो काम करने की भागम भाग, वो सब लगी रहती है। वही अगर हम किसी दिन टाइम से उठें, टाइम से थोड़ा सा अर्ली उठ जाएं, बिफोर उठें थोड़ा सा, और हम काम को थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा एक रिलैक्स होता है कि हाँ ठीक है, आज काम बहुत अच्छे से हो गया, मैनेज हो गया, टाइम से हो गया, किसी चीज़ की भागम भाग नहीं है। अगर हम खुद को मैनेज कर पाएंगे, हम खुद के टाइम को मैनेज कर पाएंगे, आलस को छोड़ देंगे, तो हम अपनी लाइफ में चेंज ज़रूर देख पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी बदलना हमारे खुद के हाथ में है। ख़ास तौर से अगर हम एक फैमिली में हैं, माँ हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग का ही है, क्योंकि उस टाइम बच्चे सो रहे होते हैं और बच्चे थोड़े अगर जैसे बड़े भी हो चुके हैं, जैसे मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं, एक 4 साल का, एक 5.5 साल का है, दोनों स्कूल जाते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा टाइम तब भी मिल जाता है कि बच्चे स्कूल गए हैं, तो मैं वहाँ 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे मैनेज आराम से कर लेती हूँ। क्योंकि उसके लिए मुझे सुबह में जब मैं बच्चों को तैयार कर रही होती हूँ तो उसमें मैं थोड़े किचन के काम साथ साथ जल्दी ख़त्म करती चलती हूँ, जिससे कि किचन का जो काम बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है वो तो चलो ठीक है, बाद में टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, जो पर डे हमें करने ही करने हैं, वो हम उसी समय ख़त्म करते चलें। से आटा लगाया तो वो हम एक बार में ही लगा सकते हैं, क्योंकि रात को लगाकर हमें नहीं छोड़ना है। ये चीज़ मैं भी मानती हूँ कि रात का आटा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन दिन में हम सुबह में लगा के रख सकते हैं फ्रिज में, जिससे हम पूरे दिन यूज़ कर सकते हैं। हमें आइडिया तो होता ही है कि हमें कितना लगेगा। इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सब्ज़ी कट करना है तो वो हमें फ्री टाइम में हम वहाँ कुछ कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं या दूध बॉईल कर रहे हैं, उस समय कट भी करते जाएँ साथ साथ में। इस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे तो ही मैनेज होगा। काम के लिए हम प्रॉपर अलग टाइम निकालेंगे तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा। हमें
करके काम ही करना पड़ेगा। जैसे हम चाय बना रहे हैं तो उसमें हम कुछ और काम भी कर सकते हैं साथ में, या फिर हम आटा लगा रहे हैं तो एक साथ लगा सकते हैं। इससे हमें किचन का काम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कम टाइम में। जैसे जो घंटा मेरे नाश्ता बनाने के लिए होता है उस समय में मैं और काम भी थोड़े बहुत देख लेती हूँ, जो वहाँ पे एक्स्ट्रा जो मुझे टाइम और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उन कामों को मैं वहीं फिनिश करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। जो टाइम बचेगा, टाइम बचाना क्या, टाइम चुराना है, क्योंकि हमारे पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे हम अगर टाइम चुराएंगे नहीं तो हम अपने लिए टाइम कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। वही चीज़ें हैं हमारी नींद के साथ। अगर हम अपनी नींद के साथ अब भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो हमारे सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है। सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो, इससे बेस्ट है कि हम अपनी नींद के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। वैसे भी मुझे लगता भी नहीं है, और शायद साइंटिफिक भी ये बात नहीं मानते हैं कि नींद बहुत ज़्यादा मतलब इतनी है कि 8-10 घंटे हम सोएंगे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा है नहीं। 5-6 घंटे तक मुझे ऐसा लगता है कि 6 घंटे मेरे लिए काफ़ी है। तो हो सकता है किसी के लिए 7 घंटे काफ़ी हो, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि सोना चाहिए। तो जैसे आपको नीड हो 6 घंटे की या 7 घंटे की, उससे ज़्यादा सोने की कोशिश ना करें। अगर आप ज़्यादा सोएंगे, आज 8 घंटे सोएंगे तो आपको 8 घंटे की नींद लगने लगेगी। एक बार आप नींद को कम करके देखिए आप कितने में रिलैक्स फील कर पा रहे हैं, तो आप उससे ज़्यादा ना सोइए। कोशिश कीजिए कि वो समय वहीं पे स्टॉप किया जाए, बाकी समय अपने लिए यूज़ किया जाए, अपने सपनों के लिए यूज़ किया जाए। सपने हमारे हैं तो खुद की ज़िंदगी बदलना भी हमारे हाथ में है। हमें ही सब कुछ मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़नी है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, लेकिन समय हमें मैनेज करना है अपने सपनों के लिए, अपनों के लिए और अपने लिए। कुछ पल अपने लिए भी जीने हैं।